Hello friends, welcome to my YouTube channel SSC Hack. My name is राजेंद्र। इस YouTube चैनल में मैं आपको SSC एग्जाम्स में जो जीके पोर्शन है उसके लिए आपको असिस्ट करूंगा। आपको मैं जीके पोर्शन में ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो आज इसी कड़ी में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हिस्ट्री का हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन। अब अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में ये दो टर्म्स आपके लिए लगातार चलते रहेंगे। वो है बीसी एंड एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो अगर आप एडी की बात करें तो अभी जो प्रेजेंट टाइम वो है 2021 एडी। तो एडी में क्या होता है, जब आप 1 से लेकर 2021 की तरफ चल रहे हैं तो जो प्रेजेंट टाइम होगा वो आपका ज्यादा वाला होगा, यानी 2021 लेटेस्ट टाइम है। और जो बीसी है वो चलता है अपोजिट, यानी कि इसमें वन जो 1 बीसी होगा वो आपका प्रेजेंट के पास होगा, और जो 2000 बीसी होगा वो आपका उतना ही पुराना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये आपको और अच्छे से क्लियर करेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो आपको जानना होगा कि ये सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो कहाँ पर है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मेन एरिया वो था पाकिस्तान और नॉर्दर्न एंड अपर पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको रेड पोर्शन से बना रहा हूँ, ये आपका मेन एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब देखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, बहुत बार ऐसा आ जाता है कि इसके जो नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न पॉइंट क्या क्या थे। तो देखते हैं। देखिए, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो नॉर्दर्न पॉइंट था वो आपका जम्मू एंड कश्मीर तक फैला हुआ था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बात करें ईस्टर्न की तो ईस्टर्न पॉइंट है इसका आलमगीरपुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसका ईस्टर्न बॉर्डर था। बात करें सदर्न बॉर्डर की तो सदर्न जो बॉर्डर है वो आपका था दैमाबाद, जो कि अभी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। और अगर वेस्टर्न की बात करें तो इसका जो एरिया था वो था सुक्टा गेंडोर, जो कि आपका पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर तक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एरिया था वो इतना वाइड स्प्रेड था। बाकी अगर आपको समझना है प्रेजेंट डे के हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट डे में इसका सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक इसका एरिया फैला हुआ था। चलिए देखिए, आगे बात करते हैं कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते क्यों हैं। देखिए, इसके वैसे बहुत सारे नाम हैं। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने का जो मेन कारण वो ये है कि जो इसकी फर्स्ट डिस्कवर साइट की गई थी वो थी हड़प्पा। और रही इंडस सिविलाइजेशन की बात, जो इंडस सिविलाइजेशन जो इसे पहली बार कहा गया वो जॉन मार्शल ने कहा। देखिए, इसमें ना एक एक क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है कि जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो किस एज की थी। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये है कैलकोलिथिक या ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड जो आपकी इंडस सिविलाइजेशन उस टाइम पे ये थी। तो ये आपके लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे आते तो देखिए, आपको ना ये पता होना चाहिए कि कोई भी सिविलाइजेशन जब होती है तो वो कितनी विकसित होती है वो डिपेंड करता है वहाँ का जो लोगों का रहन सहन कैसा है। तो आपको देखो, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है। मान लीजिए, सोचिए आज से कितना टाइम पहले सिविलाइजेशन थी, फिर भी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। दूसरा आपको जो पॉइंट पता होना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग थी वो काफी सिस्टमेटिक थी। मतलब जो रोड्स थी वो 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को कट करती थी। और जैसे आजकल कहते नहीं कि दिल्ली में कि प्लान्ड सिटीज हैं, तो ये उस टाइम की एक प्लान्ड सिटीज थी। उसके बाद इन सिटीज के ना एक काफी इंपॉर्टेंट बात थी, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, कि ये जो सिटीज थी ये दो टाउन्स में बटी हुई थी। एक अपर टाउन जिसको हम सिटाडेल भी कहते हैं और एक था लोअर टाउन। तो अपर टाउन मेनली जो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स थे, जैसे कि आज के आप मिनिस्टर्स वगैरह लगा लीजिए, उस टाइप के लोगों के लिए अपर टाउन था। और जो लोअर टाउन था वो ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए था। जो इनके घर भी बनते थे ना उस टाइम, वो बर्न ब्रिक के कारण, मतलब बर्न ब्रिक से बनते थे। तो लगा लो कि मतलब कितनी उस टाइम की डेवलप्ड सोसाइटी थी यहाँ की। और इनकी अच्छी बात देखिए, आज भी इंडिया में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हर जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे पता है ना आपको, स्वच्छता अभियान चालू किया गया। और देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस टाइम भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम
थे। आ, अब देखिए जैसे कैसा हो गया कि हमने हड़प्पा बात कर ली, तो हड़प्पा तो सिर्फ उसकी एक सिटी है। फॉर एग्जांपल कि जैसे इंडिया, अब इंडिया में बहुत सारी आपके स्टेट्स हैं, तो हम जिसके बारे में बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी बहुत अलग अलग साइट्स थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्नूदारो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, पर ये क्यों लिया गया है, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो इनमें से क्वेश्चन आए गए हैं। जैसे इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हड़प्पा किस नदी पे था, तो ये आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा रावी नदी पर है। ये क्वेश्चन आप लगा लो कितनी बार पूछा गया कि हड़प्पा की डिस्कवरी कब हुई है। ये हुई 1921 में, और किसने की, दयाराम साहनी ने। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। मोहनजोदारो पे भी पूछ लिया जाता है, मोहनजोदारो किस नदी पे है, इंदस पे है, पाकिस्तान में है। रखलदास बैनर्जी ने इसकी डिस्कवरी की है और 1922 में की है। देखिए बाकी भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक इन पे क्वेश्चन तो पूछे गए नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदारो को आप जरूर याद कर लीजिए। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप बाकियों को भी देख सकते हैं, लेकिन कम से कम रिवर्स और स्टेट्स तो याद कर लेना। जैसे चन्नू दारो है वो इंदस पे है, लोथल भोगावा नदी पे है, कालीबंगा घग्गर पे है, बनावली घग्गर पे है, धौलावीरा लूनी नदी पे है। तो ये चीज आप याद कर सकते हैं। बाकी इन पे तो कभी इनके डिस्कवर का नाम है, कब डिस्कवर किए गए, तो ये पूछा नहीं गया। तो मेरे मायने से अगर आपको करना है तो आप ये स्टार्टिंग के दो तो आपको मस्ट मस्ट आपको याद कर लेने चाहिए, ये आपको बहुत आगे एडवांटेज देंगे। ओके, अब देखिए वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि हड़प्पा किस चीज के लिए फेमस था, मोहनजोदारो किस चीज के लिए फेमस था। मैंने सिर्फ उतना ही लिखा है जितना आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव है। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो सिटीज थे ना जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये किस किस चीज के लिए फेमस थी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा में देखिए ये 6 ग्रेनरीज इन रो यहाँ ये पाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि 6 ग्रेनरीज इन रो कहाँ पाई गई थी, तो आप आंसर लगाएंगे हड़प्पा में। उसके बाद हड़प्पा में आपको स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि भी मिली है। बाकी डाइस की भी हमें हड़प्पा में यहाँ डिस्कवरी भी है। तो ये मतलब इनसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 6 ग्रेनरीज कहाँ मिला, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मोहनजोदारो ना मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, अगर आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। इसमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर पूछें कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो आप आंसर लगाएंगे मोहनजोदारो। मैं एक चीज और बता दूं यहाँ आपको कि ये जो मोहनजोदारो है इसमें थोड़ा चेंज क्या आया है कि अभी एक राखीगिरी करके एक जगह है हरियाणा में, ये डिस्कवर की गई है। तो ये अभी सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पहले मोहनजोदारो था, लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर राखीगढ़ी नहीं हो तो आप मोहनजोदारो को आप आंसर में लगा सकते हैं। बाकी मोहनजोदारो का एक नाम और भी है, इसे माउंट्स ऑफ डेड से भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा शहर है ना जो बार बार तबाह हुआ लेकिन फिर जाके वापस खड़ा हो गया। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि वहां पर क्या क्या डिस्कवरी की गई, तो एक ग्रेट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ग्रेट बात की डिस्कवरी किस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई, तो आंसर लगाएंगे मोहनजोदारो। उसके बाद ग्रेट ग्रेनरी, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, ये है 6 ग्रेनरीज इन रो, ये है हड़प्पा में, ठीक है। और यहाँ है ग्रेट ग्रेनरी, मतलब ये उस सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग अभी तक की डिस्कवर की गई, तो ये मोहनजोदारो में थी। बाकी मोहनजोदारो में आपको पशुपति महादेव की एक स्टेचू भी मिली गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमन डांसर कहाँ, मतलब एक ब्रॉन्ज की मूर्ति थी, एक नाचने वाली महिला की एक ब्रॉन्ज की मूर्ति थी, ये कहाँ मिली, तो ये मोहनजोदारो। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया। बाकी मोहनजोदारो में वेल्स भी फाउंड किए गए। तो मोहनजोदारो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चन्नोदारो, अब चन्नोदारो क्यों इंपॉर्टेंट है, चन्नोदारो इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हड़प्पन सिटीज थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो की गई थी, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। तो चन्नोदारो एक इकलौता ऐसा स्टेट था उस टाइम का जहां पर कोई सिटाडल नहीं था, सिटाडल यानी अपर टाउन कुछ नहीं था। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने एग्जामों में कि टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक्काट कहाँ फाउंड किया गया है, तो आप आंसर लगा देंगे चौदारो। फिर आता है लोथल। लोथल भी आप मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये एक डॉकयार्ड सिटी था। एक्चुअली लोथल अभी प्रेजेंट डे गुजरात में है। तो जो लोथल था वो आपके समुद्र के पास में था, तो ये एक पोर्ट सिटी था। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी कौन सी थी, तो आप उत्तर लगाएंगे लोथल। इसमें देखना एक राइस
की डिस्कवरी की गई है, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि राइस किस हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया था, तो आप लगाएंगे लोथल। पर इंपॉर्टेंस का ये पोर्ट सिटी वाला ही है, तो ये देख लेना। बाकी कालीबंगा एक है जिसमें हमें जो प्लॉ फील्ड मतलब खेत, जुते हुए खेत ऐसे मिले थे, तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको कालीबंगा पता होना चाहिए। फिर है बनावली, ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है जहां पर हमें मिला था टॉय प्लॉय, मतलब हल जो होता है ना, एक हल का एक खिलौना वहां मिला था। और हाँ, ये एक इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम की कमी थी, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। बाकी फिर आता है धौलावीरा। अब धौलावीरा भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मोहनजोदारो है धौलावीरा भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात जो इसमें लिखा है, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी मोहनजोदारो थी। अभी इस वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या आता है, आपको उस हिसाब से आंसर लगाना है। तो मोहनजोदारो पंजाब, सॉरी, पाकिस्तान में थी। तो पहले क्वेश्चन ऐसा आता था कि इंडिया में जो साइट्स हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कौन सी थी, तो उस टाइम धौलावीरा था। अगर राखीगिरी दिया गया है तो आप राखीगिरी आंसर लगाइए, क्योंकि राखीगिरी इंडिया में है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी है, वो अगर इंडिया में है तो इंडिया की भी वही रहेगी। लेकिन पहले क्योंकि मोहनजोदारो को बड़ा माना जाता जाता था, वो पाकिस्तान में थी, तो हमारे लिए धौलावीरा इसका आंसर होता था। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सी इनकी सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये थी धौलावीरा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, वहां पर मतलब वाटर को कलेक्ट करने का एक यूनिक उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था कि जो बारिश का पानी आता है उसको हम कैसे जमा कर सके, तो ये धौलावीरा में पाया गया, और ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है। और धौलावीरा में हमें एक स्टेडियम मिला था। बाकी एक दैमाबाद करके एक और सिटी है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के से, क्योंकि यहाँ पर ना ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चैरिटर विथ चैरियट, मतलब एक जो सारथी होता है एक रथ को चलाने वाला, उसकी एक इमेज मिली थी। हाथी, घोड़े और राइनो, इन एनिमल्स की वहां पर इमेजेस मिली थी। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब कौन सी सिटी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो एक सो देखिए, इसके बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए कि जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है कि उसकी मेन क्रॉप्स कौन कौन सी थी। तो मेन क्रॉप्स थी इसकी वीट और बार्ली। ये आपको पता होना चाहिए कि वहां पर राइस की जो डिस्कवरी की गई थी वो लोथल पे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर क्रॉप्स उनकी ये थी डेट्स, मस्टर्ड, सीसम और कॉटन। कॉटन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉटन के ही बेसिस पे वहां पर एक्सपोर्ट करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो कॉटन की मतलब इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उन्हें किस क्रॉप के बारे में पता था, उसमें एक ऑप्शन कॉटन दिया गया था, तो ये ऐसा करके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, एनिमल्स की बात करें तो जो ये एनिमल्स देंगे, सीप, गोट, बेफेलो, डॉग, पिग, फाउल, टॉर्टोइज, एलिफेंट, इनके बारे में उनको पता था। हाँ, एक ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है कि एक आमरी करके एक वहाँ की जैसे स्टेट, जैसे मैं बताया था ना, सिविलाइजेशन का एक पार्ट था आमरी, वहां पर राइनो के की डिस्कवरी हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइनो कहाँ से रिपोर्ट किए गए थे, तो आंसर आप लाएंगे आमरी। उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं कि काव और लायन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखिए, एक्सपोर्ट के बारे में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि वो उनका जो मेन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था वो कॉटन था, तो इसी से वो एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे ना, वो काफी मतलब उनको ये क्या बोलते हैं, पॉटरी और उनको बीड्स वगैरह बनाने का उनको काफी एक्सपीरियंस था। तो ये लोग टेरिकोटा फिगर्स बनाते थे। और इनमें भी जो सबसे मेन जो सिटी थी ना इस सब चीजों के लिए, मतलब जो कला के लिए फेमस थी, वो थी चन्नोदारो। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग गलत हुआ है, तो यह है चन्नोदारो। अब देखिए, लोथल, क्योंकि आपको पहले पता होगा कि एक पोर्ट सिटी था, तो वहां पर कॉच सेल करके एक रहता है, वो मिलता था वहां पर, और वो लोग उसका एक्सपोर्ट करते थे। ये जो कॉच सेल है, ये आपको सी पे मिलता है, मतलब समुद्र में मिलता है। तो क्योंकि लोथल पोर्ट के पास था, तो वहां पर कोच सेल का एक्सपोर्ट होता था। वर्शिप पे भी देखिए, अभी तक इतना क्वेश्चन आया नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे, योनि की पूजा करते थे। उनके अगर मेल डीटी की बात करें, मतलब भगवान
पुरुष भगवान की बात करें तो पशुपति महादेव की पूजा करते थे। उसके बाद उनके पास शिवा की एक इमेज थी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि उनके पास वो अपनी जो सील्स थी, मतलब एक टाइप की मुद्रा टाइप की रहती थी, उस पे एक वो इमेज बनाते थे जिसमें शिवा बैठे रहते थे और उनके चारों तरफ 4 एनिमल होते थे। वो कौन-कौन थे? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी वो उसके साथ-साथ एनिमल की और पेड़ों की भी पूजा करते थे, हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। पीपल की वो लोग पूजा करते थे। तो ये रही उनकी वर्षा के बारे में। अ, अब अगर कुछ फैक्ट्स, जो अदर फैक्ट्स हैं जो आपको जानने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो छूटे हैं, वो ये है कि जैसे मैं आपको बताया ना कि वो लोग सील्स बनाते थे। सील्स मतलब एक टाइप की मूर्तियां रहती थी। तो वो किसकी बनती थी? वो स्टेटाइट एक मतलब मटेरियल रहता था, उसके बनाते थे। उसके बाद स्वास्तिक जो सिंबल है ना, उसके बारे में भी इन लोगों को पता था। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि स्वास्तिक का जो सिंबल था, जो कुछ इस टाइप का होता है, तो इसके बारे में उन्हें इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को पता था। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इस सिविलाइजेशन के साथ साथ दुनिया में और भी सिविलाइजेशन थी। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ भारत में ही लोग थे, अलग अलग थे। तो ये मेसोपोटामिया में उस टाइम इनकी कंटेम्प्रेरी, मतलब इनके समकालीन ये थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट की और चाइना में। और मुख्यतः व्यापार भी इन्हीं के साथ होता था। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें मैं आपको इस हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऐसे एग्जाम्स में आए हैं वो कवर करा दूंगा। तो मेरे हिसाब से आपके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन मोर देन इनफ हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।